नमस्कार दोस्तों, मैं हूं VK। स्वागत करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल क्वांटम मैथ्स में। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 दे रखा हो तो x का क्यूब बराबर क्या होगा। तो x का क्यूब बराबर होता है -1। अगर मैं इसकी प्रूफ की बात करूं तो यहाँ से यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं कि x प्लस 1/x का यदि मैं भिन्न का यदि मैं जोड़ करूं तो x² प्लस 1 पूरे के बटे में x आएगा, बराबर के उस साइड लेकर के चले जाएंगे तो गुना होगा 1 के साथ, तो बनेगा हमारे पास x। यदि मैं इस x को बराबर के इस साइड ले लूँ तो x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों ओर यदि हम x से गुना कर दे, इस वाले में भी x से गुना करें और इस वाले में भी यदि हम x से ही गुना कर दे तो यहाँ से हमें मिलेगा कि x का क्यूब माइनस है तो माइनस, x में x से करेंगे x² प्लस 1 में करेंगे x से गुना x बराबर 0 में करेंगे x से गुना तो 0। तो 0 में किसी भी नंबर से हम गुना करते हैं तो 0 बनता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। यदि मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ से यदि मैं जोड़ देता हूँ तो x² से x² कटेगा प्लस माइनस से, दूसरा x प्लस में है और x माइनस में भी कटेगा, तब हमारे पास मिला कि x³ प्लस 1 बराबर में 0। तो हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का क्यूब बराबर होगा प्लस का 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि x का क्यूब बराबर होगा -1। तो हमें याद रखना है कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 दे रखा हो तो x का क्यूब की यदि आवश्यकता आपको पड़ती है तो x³ बराबर क्या होगा -1। यहाँ से एक और चीज़ हम सीख सकते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर यदि 0 हो, x⁻0 क्या होगा तो 1 होगा। किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू जो होगा वह 1 होगा, यानी x जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, x≠0। तो यहाँ से यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं कि x का क्यूब प्लस 1 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं x का क्यूब, इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं x⁻0 बराबर में 0। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें मिल गया कि x का क्यूब प्लस में x⁻0 बराबर 0। तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 दे रखा हो तो हम कह सकते हैं कि x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का अंतर कितना हो, 3 हो। तो इसको हम याद भी रख सकते हैं। यहाँ से मैं साथ में एक साथ लिख देता हूँ दोनों को कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो तो x³ बराबर होगा हमारे पास 1 और x के घात 3 प्लस में x के घात 0 बराबर होगा 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के उन दो पदों का सम 0 होगा, x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस, जिनके घातों का अंतर 3 हो। ठीक है, तो अब इस पे किस तरीका से सवाल पूछा जाता है उसको हम, कुछ सवाल है उसको हम करेंगे अब यहाँ पर। हमारे सामने सवाल दे रखा है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 हो तो x के घात 101 प्लस x के घात 98 प्लस x के घात 50 प्लस x के घात 47 प्लस x के घात 12 प्लस में x के घात 9 प्लस x के घात 3 प्लस में 4 बराबर क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 हो तो हम कंसीडर करेंगे कि x के घात 3 बराबर होगा -1। और एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि x के घात 3 प्लस x के घात 0 बराबर भी होगा हमारे पास 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x के घात 101 और x के घात 98, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास 3 है।
और ये दोनों जो है प्लस में लिख रखा है। तो यदि x के घात 3 प्लस में x के घात 0 बराबर 0 होगा तो हमने सीखा कि x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस क्या हो, 3 हो। जब x प्लस में 1/x बराबर 1 दे रखा हो तो इसका मान हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस यहाँ भी 50 और 47 इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 3, मतलब इसका मान होगा 0 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास 3 है तो इसका भी मान 0 होगा। और x के घात 3 है सिर्फ अकेला, तो x के घात 3 बराबर हम रखेंगे -1, प्लस में है 4 तो प्लस का 4, तो 4 में से -1 घटेगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 3। उसी कंडीशन पे हमारा दूसरा सवाल है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर 1 हो तो बताओ कि इतना x के घात 107 प्लस x के घात 104 प्लस x के घात 80 प्लस x के घात 77 प्लस x के घात 43 प्लस x के घात 40 प्लस x के घात 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 दे रखा है, इसका मतलब इसका मान जो होगा वह 0 होगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे x के घात 80 और x के घात 77 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है तो इसका भी मान क्या होगा, 0 ही होगा। फिर यहाँ भी 43 और 40 इन दोनों के बीच का डिफरेंस यदि 3 है तो इसका भी मान होगा 0 प्लस। और यहाँ पर x के घात 3 है तो x के घात 3 बराबर हम डालेंगे -1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस गुना होकर के बन जाएगा -1 और प्लस में 1, तो +1 से -1 कटेगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 0। इस पे और भी सवाल आ सकता है, इसको पहले करें उसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। इसी कंडीशन पे सवाल दे रखा है कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 हो तो बताओ कि x के घात 66 प्लस में x के घात 54 प्लस x के घात 42 प्लस x के घात 18 प्लस x के घात 6 प्लस में 1 बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 दे रखा हो तो x के घात 3 बराबर होगा -1 और x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस 3 हो। तो x के घात 3 प्लस x के घात 0 बराबर 0 होगा, ये दोनों चीज़ हमें पता है। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस 3 है, कहीं पे भी डिफरेंस हमारे पास 3 नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन का हमें इस सवाल में कोई यूज नहीं है। हम देखते हैं कि x के घात 3 पावर क्या कहीं पे बना रहा है, तो x के घात 66 को क्या हम लिख सकते हैं, x के घात 3 और पूरे के पावर में 3 से हम कैंसिल आउट कर लेंगे 66 को तो आ जाएगा 22 प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 18 प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 14 प्लस इसे भी लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 6, इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स में और +1 है तो +1। अब यहाँ पे हम x का क्यू बराबर -1 पुट करते चलेंगे, तो x का क्यू बराबर यदि आप -1 पुट करते हो तो -1 के घात 22। अब यहाँ पे कल हम लोगों ने सीखा था कि यदि माइनस में कोई नंबर हो, पावर यदि सम संख्या यानी इवन नंबर हो तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, माइनस में कोई नंबर हो, पावर यदि ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में कोई नंबर है और पावर है इवन नंबर यानी 22 तो रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी यहाँ से हमें मिलेगा +1, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे है प्लस। अब x का क्यू बराबर -1 यहाँ पे डालेंगे, -1 की घात 18 तो फिर पावर हमारा इवन नंबर है, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा तो +1 होगा। फिर यहाँ भी डालेंगे -1 की घात 14 इवन नंबर है, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, -1 की घात 6 रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, प्लस का 1, x की घात 3 -1 डालेंगे, -1 के घात 2 इवन नंबर है, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा तो +1 और लास्ट में हमारे पास है +1। सबको अब जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6 और यही सवाल का उत्तर भी है।
अब अगले सवाल की बात करते हैं कि x के घात 90 प्लस में 1 में x के घात 90 बराबर क्या होगा, और कंडीशन हमारे पास यही दे रखा है कि x प्लस में 1/x बराबर 1 है। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन इस सवाल में भी लागू नहीं होगा, तो हम लागू करेंगे x के घात 3 बराबर में माइनस का 1। क्या ये x के घात 3 में टूट रहा है, तो इसे हम तोड़ करके लिखेंगे। x के घात 90 को हम लिख सकते हैं x के घात 3, और 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 90 को, 30 में 3 से फिर गुना करेंगे, फिर से इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, प्लस 1 में x के घात 3 और पूरे के पावर में है 30। यदि हम x के घात 3 बराबर यदि हम यहाँ पर माइनस का 1 पुट करते हैं तो -1 पावर में है हमारा 30, तो माइनस में है नंबर, पावर है इवन नंबर, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। और एक का हम कितना भी पावर कर दे एक ही रहेगा, कल आपको बताया, तो 1 प्लस में 1, यहाँ भी पुट करेंगे हम -1 और -1 की घात 30, रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी 1 और 1 हमारे पास उत्तर हो जाएगा 2। सेम यही कंडीशन पे इसी सवाल को बनाया जाएगा कि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x के घात 75 प्लस 1 में x के घात 75 क्या होगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 25 प्लस 1 में x की घात 3 और पूरे के पावर में 25। यहाँ हम पुट करेंगे x के घात 3 बराबर -1, यहाँ भी पुट करेंगे x के घात 3 बराबर -1, तो -1 की घात 25 ऑड नंबर है, रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा। और 1 है तो 1 का हम कितना भी पावर कर दे 1 ही रहेगा, यानी -1 मिलेगा। और यहाँ से भी करेंगे तो -1, और यहाँ पर है प्लस, तो प्लस माइनस में गुना होगा तो -1 बनेगा, क्योंकि 1 में -1 हमारा बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा, और माइनस में था तो प्लस माइनस से माइनस करेंगे यहाँ पे, तो -1 और -1 हमारा उत्तर हो जाएगा -2, और ये इस सवाल का उत्तर भी है। इस पे और भी किस तरीके से सवाल पूछ देगा उसको जरा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि 3 से वो कटने वाला हो ही ना, अब इसी पे एक और सवाल आ सकता है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर 1 हो तो बताओ कि x के घात 10 प्लस में 1 में x के घात 10 बराबर क्या होगा। तब जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 1 हो तो x के घात 3 बराबर आपके पास होगा -1। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x के घात 10 है, यदि हम x के घात 3 अगर हम बेस में रखते हैं और 3 से जब इस 10 को भाग करेंगे तो पूरा नहीं कट रहा। तो जब भी इस तरह का सवाल मिले जो कि पूरा ना कटे तो करना क्या है कि इस 10 के नज़दीक जाएंगे कि 3 का मल्टीपल इस 10 के नज़दीक में कौन सा होगा। तो 3 का मल्टीपल 10 के नज़दीक में एक 9 होगा, इसके पीछे और इसके आगे यदि आप जाते हैं तो 12 होगा, लेकिन इस 10 के नज़दीक में जो मल्टीपल है वो हमारा 9 है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं x के घात 9 इंटू में x के घात 10 को हम लिख सकते हैं x के घात 9 इंटू में x। हम जानते हैं कि यदि गुना में बेस समान है तो पावर जुट जाता है, यानी पावर यहाँ पे 1 होगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 10 को x के घात 9 इंटू में x। यदि गुना में बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, यानी a रेस टू पावर में हो जाएगा m प्लस में n। वही हमने यहाँ पे किया। इसे भी हम लिख सकते हैं उसी फॉर्मेट में प्लस 1 में x रेस टू पावर में 9 इंटू में x। अब इस x के घात 9 को हम इस फॉर्मेट पे सजाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में आप 3 से गुना करोगे तो बनेगा 9, इंटू में है आपका x प्लस 1 में इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 पूरा के होल पावर में लिखेंगे 3 और इंटू में x। अब यहाँ पे x के घात 3 बराबर यदि आप -1 पुट करते हो यहाँ पे भी, और यहाँ भी हम -1 पुट करेंगे तो -1 की घात 3 और नंबर है, रिजल्ट हमें निगेटिव मिलेगा, यानी माइनस में 1 आएगा, और -1 में जब आप x से गुना करोगे तो हमें मिलेगा -x। अब यहाँ पे माइनस का 1 के पावर में 3 है तो यहाँ भी हमें मिलेगा -1। जब गुना करेंगे इसमें x में तो हमें मिलेगा -x, यानी 1 में -x है तो 1 -x है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1 में -x। जब इस प्लस माइनस को आप गुना करोगे तो हमारे पास बनेगा -x - 1/x। यदि हम दोनों में से यदि माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन लेंगे तो
x प्लस में 1/x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और हमें पता है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, 1 हमारे पास सवाल में पहले से दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर होगा -1। इसी पे एक और सवाल देख लेते हैं। यहाँ तो हमने पीछे जाना पड़ा, एक और देखते हैं कि आगे यदि जाना पड़े तब क्या करेंगे। जैसे कि कंडीशन यही दे रखा होगा कि x प्लस में 1/x बराबर 1 हो, तो बताओ कि x के घात 14 प्लस में 1 में x के घात 14 बराबर क्या होगा। x के घात में 14 प्लस में 1 में x के घात 14 बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो तो x के घात 3 बराबर -1 होगा। तो x के घात 3 बराबर -1 होगा, तो x के घात 3 यदि हम बेस में रखते हैं और 3 से यदि हम भाग करते हैं 14 को, तो पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा नहीं कटे तो हम देखेंगे कि 14 के नज़दीक में 3 का मल्टीपल कौन सा है। तो इस 14 के नज़दीक में 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो एक आएगा इसके पीछे जो कि 12 होगा, यानी 12, और इसके आगे जाएंगे तो होगा 15। तो हमें इस 14 के नज़दीक मल्टीपल में जाना है। 3 का जो मल्टीपल होगा 14 के नज़दीक में, तो 12 दूर है, 15 नज़दीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, x के घात 15 और अपॉन में हम लिख सकते हैं x, क्योंकि भाग में यदि बेस समान होता है तो पावर घटता है, यानी x के घात 15, यहाँ पे x के घात 1 है तो पावर घटेगा, तो फिर से हमारे पास आ जाएगा x के घात 14। अब जानते हैं a रेज़ टू पावर में m अपॉन में a रेज़ टू पावर यदि n लिखा हो तो यहाँ पे होगा a रेज़ टू पावर में m माइनस n, यानी भाग में बेस समान तो पावर घटता है। तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 15 अपॉन में x प्लस, इस वाले को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में x के घात 15, और बटे में जो x आएगा इसे हम ऊपर ले जाकर के यहाँ पे चिपका देंगे, x हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसे लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के होल पावर में 5। इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के होल पावर में आप लिख सकते हो 5। तब x के घात 3 बराबर आप -1 पुट करोगे तो -1 की घात 5। तो माइनस में कोई नंबर हो, पावर यदि ऑड नंबर है तो रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी ऊपर में बनेगा आपको -1। x के घात 3 बराबर -1 डालोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और -1 की घात आप 5 करोगे तो ऑड नंबर है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, और 1 का कितना भी पावर कर दो 1 ही रहेगा। तो -1 अपॉन में x है तो x, प्लस ऊपर में x है तो x। अब यहाँ पे बात करते हैं कि x के घात 3 बराबर -1 डालेंगे तो -1 की घात 5, तो -1 बनेगा, बटे में -1 आएगा, तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का x, और एक प्लस हट करके यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा माइनस का x। तो दोनों में से यदि आप माइनस कॉमन लोगे तो -1/x प्लस में आ जाएगा ब्रैकेट में x, और x प्लस 1/x बराबर हमें पता है कि 1 होता है, तो -1 भी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दोनों सवाल एक जैसा था। या फिर हम इसको इस तरीका से भी कर सकते थे कि जैसे दे रखा था सवाल में आपको, जैसे कि वहाँ पे दे रखा था आपको सवाल में कि x के घात 10 प्लस में 1 अपॉन में x की घात 10। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे गुना में लिखा था, और यहाँ पे x की घात 14 प्लस में 1 अपॉन में x की घात 14। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बटे में लिखा था। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पीछे जाते हैं, जब भी हम मल्टीपल में जब पीछे जाते हैं तो पीछे जाएंगे तो हम गुना में लिखेंगे, जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे हम बटे में लिखते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब इसका दूसरा टाइप आता है, अभी तो हमने सीखा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 होगा तो बताओ कि x के घात 3 बराबर क्या होगा -1, और x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस क्या हो 3 हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो। अब इसका दूसरा टाइप में आ जाता है क्या कि यदि मान लीजिए आपको वहाँ पे हमने सीखा था कि x प्लस में 1/x बराबर 1 होगा तो x³ बराबर में आपका -1 होगा, और x के उन दो पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस 3 हो। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि -1 हो तो x के घात 3 बराबर -1 होगा।
और यहाँ भी हम कर सकते हैं कि x के उन दो पदों का अंतर यहाँ पे 0 होगा जिनके घातों का यहाँ पे x का क्यू बराबर +1 होगा। तो यदि x के घात 3 बराबर 1 है तो इसे यदि बराबर के आप इस साइड लाओगे तो इसे लिख सकते हो -1 बराबर 0। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि x के घात 3 माइनस में x के घात 0 बराबर 0। तो यहाँ भी हमें दो चीज़ें पढ़ना है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि -1 दे रखा हो तो x के घात 3 बराबर प्लस होगा और x के उन दो पदों का अंतर 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस 3 हो। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ इसका, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि x के घात 10 माइनस में x⁻⁷। तो इन दोनों के घातों का डिफरेंस 3 है और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0 होगा। आप लिख सकते हो x⁻⁷ माइनस x⁻⁷। बताओ उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हमारा 0 होगा। और इसकी अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो सेम उसी तरीका से जैसे हमने प्रूफ किया था x प्लस 1/x बराबर 1 है और वहां से हमने निकाला था कि x क्यू बराबर -1 x क्यू प्लस x के घात 0 बराबर 0। उसी तरीका से हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ से यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो कि यदि आप इसके LCM ले लो तो x² + 1 बराबर में आ जाएगा -x। अब -x को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो x² + x + 1 बराबर 0। यदि हम दोनों ओर यहाँ पर यदि हम x से गुना कर दे तो हो जाएगा x³ प्लस में x² + x बराबर 0। यदि इस वाले इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस कर दे तो जब आप माइनस करोगे तो x² से x² कटेगा क्योंकि ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा। और इस प्लस x माइनस का x, तो यहाँ बचा x का क्यूब बराबर -1, x का क्यूब -1 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का घात 3 बराबर होगा प्लस का 1। और इसकी यदि मैं प्रूफ की बात करूँ तो कुछ इस तरीका से होगा। अब इस पे सवाल किस तरीका से दिए जाते हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि यदि x प्लस में 1/x बराबर -1 हो तो x के घात 100 माइनस x के घात 97 प्लस x के घात 80 माइनस x के घात 77 प्लस x के घात 34 माइनस x के घात 31 प्लस x के घात 9 माइनस x के घात 6 माइनस x के घात 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, हम जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x के घात 3 बराबर होगा प्लस का 1 और x के उन दो पदों का सम अंतर 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस 3 हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 और 97 इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 3 है और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है, मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करने पर मान कितना आएगा 0, यानी वैल्यू इसका 0 होगा प्लस। और अगर आप इसकी बात करो तो 80 और 77 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहीं पे लिखते हैं ये भी 0 होगा। यहाँ पे देखिए 34 और 31 दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इसका भी मान 0 होगा। 9 और 6 है, माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसका भी वैल्यू 0 होगा। और x के घात 3 तो x के घात 3 बराबर हम डालेंगे प्लस का 1। तो यहाँ पे आप डालोगे +1 तो प्लस माइनस बनेगा माइनस का 1 और प्लस में 1, तो 1 प्लस का और 1 माइनस का कट के उत्तर आ जाएगा इस सवाल का 0। ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 और 12 इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो यहाँ पे ये चीज़ें काम नहीं कर सकता। लेकिन इसे हम एक चीज़ तो लिख सकते हैं x के घात 3 के बेस बना करके, और इसे हम लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के होल पावर 5। उसी तरीक़ा से इसे भी लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के होल पावर में 4। इसे भी आप लिख सकते हो x के घात 3 और पूरे के पावर में 3। इसे भी हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 2। इसे लिख सकते हैं x के घात 3 है तो x के घात 3 प्लस 1। अब यहाँ पे मान पुट करेंगे, x के घात 3 बराबर 1 और 1 प्लस में है तो 1 का पावर 5 1 होगा। यहाँ भी आप डालोगे 1 तो प्लस 1 आएगा। यहाँ पे भी x के घात 3 यानी 1 के पावर 3 तो 1 होगा। यहाँ भी आप डालोगे 1 आएगा, यहाँ भी डालोगे तो 1,
और +1, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 6। अगर यदि मैं इसकी बात करूं x के घात 15 + 1/x की घात 15 क्या होगा, कंडीशन यही दे रखा है इस सवाल में, तो x के घात 3 बराबर 1 हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के होल पावर 15। इसे भी आप लिख सकते हो x के घात 3 और पूरे के पावर में, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। x के घात 3 बराबर 1 डालेंगे तो 1 की घात 5 यानी क्या होगा 1, और यहाँ पे 1 की घात 5 यानी 1, तो 1 प्लस में 1/1 बनेगा। तो 1 और 1 इस सवाल का उत्तर भी 2 होगा। यहाँ भी यदि आप पुट करते हो इसे लिख सकते हैं x के घात 18 को x के घात 3 और पूरे के पावर में 6। इसे अभी हम लिख सकते हैं x के घात 3 और पूरे के पावर में 6। तो x के घात 3 बराबर यदि आप 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 के घात 6 यानी 1 बनेगा। यहाँ भी 1 के घात 6 करेंगे आप 1 ही बनेगा। तो 1 प्लस में 1, इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, आप इसको देखें, इस पे और सवाल भी बन सकता है। इस पे जैसे कि एक सवाल दे देगा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 1 हो तो बताओ कि x के घात 5 प्लस में x के घात 4 प्लस में 1 बराबर क्या होगा। न यहाँ पे किसी के घातों का डिफरेंस 3 हो रहा है, न इसे हम x के घात 3 के बेस में हम तोड़ पा रहे हैं, लेकिन हम इसे बना तो सकते हैं। तभी आपको बताया कि जब भी इस तरह का सवाल मिले और x के घात 3 के बेस में नहीं टूट रहा है तो इस 3 के मल्टीपल ढूंढेंगे इसके नज़दीक। तो इस 5 के नज़दीक में 3 का मल्टीपल 5 के आगे बढ़ेंगे यानी 6, इसके पीछे बढ़ेंगे 3 जो कि दूर है, तो हम 5 के आगे बढ़ेंगे तो इसके नज़दीक मल्टीपल होगा 6। तो इसे हम लिख सकते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो x के घात 6 और बटे में अभी आपको पीछे बताया। या फिर आप कह सकते हो कि बेस समान तो पावर घटेगा, तो फिर से हमारे पास आ जाएगा x के घात 5 प्लस, अब 4 के नज़दीक मल्टीपल में जाएंगे तो हमारा 3 होगा। तो इसे हम लिखेंगे x इंटू में x के घात 3 प्लस में हमारा होगा 1, क्योंकि अब गुना में बेस समान तो पावर ऐड हो जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ पे बेस समान तो पावर घटेगा 6 में से 1, तो फिर से आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं x के घात 6 को आप लिख सकते हो x के घात 3, क्योंकि हमें x के घात 3 का हमें मान पता है, इसलिए हम x के घात 3 के बेस में तोड़ते हैं। तो x के घात 3 और पूरा के पावर में 2, तो x के घात यहाँ पे -1 कर लीजिए और यहाँ पे +1, तो x प्लस 1/x बराबर -1 हो तो x के घात 3 बराबर +1। तो यहाँ यदि मैं पुट करूँ कि x के घात 3 बराबर +1 तो 1 के घात 2 यानी 1 बनेगा। अब बटे में x है तो बटे में x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे x के घात 3 बराबर यदि आप 1 डालोगे और 1 में 1 से गुना करोगे तो x बनेगा। अब +1 है तो +1। तो आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, पहले से -1, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसके बदले में आप -1 और बाद में है +1, तो +1 -1 कट के हमारा उत्तर आ जाएगा 0। इस पे एक और सवाल बन सकता है हमारे पास कि यदि x प्लस 1/x बराबर -1 हो और आपको कह दिया कि यदि बताओ x के घात 10 प्लस में 1 में x के घात 10 बराबर क्या होगा। तो इसे हम 3 के मल्टीपल में ले जाएंगे, यानी 3 के नज़दीक मल्टीपल ढूंढेंगे। 10 के नज़दीक 3 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो 10 के नज़दीक 3 का मल्टीपल 9 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x के घात 9 इंटू में x प्लस 1 में x के घात 9 इंटू में x, इसे हम लिख सकते हैं। इसे आप लिखोगे x के घात 3 पूरे के होल पावर 3 इंटू में फिर x लिखोगे इस तरीक़ा से। तो अब बताओ कि यहाँ पर यदि आप x के घात 3 बराबर 1 डालोगे तो 1 के घात 3 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करोगे तो x बनेगा, यानी x प्लस यहाँ भी x ही बनेगा, क्योंकि इसे आप तोड़ोगे x के घात 3 पावर 3, तो यहाँ पे 1 डालोगे फिर x से गुना करोगे तो x बनेगा, यानी लिख सकते हो x प्लस 1/x। और आप जानते हैं कि x प्लस 1/x जब आया तो x प्लस 1/x है कितना, -1, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा -1। एक और सवाल भी इस पर हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब 10 ना दे करके आपको मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे 23, तब आप 23 के नज़दीक आप मल्टीपल ढूंढोगे।
तो 23 के नज़दीक जो है बताइए कि 3 का मल्टीपल क्या होगा। तो 23 के नज़दीक 3 का मल्टीपल जब आप जाओगे तो 3 के नज़दीक 3 का मल्टीपल 23 के नज़दीक में 24 होगा। तो इसे आप लिख सकते हो। ऊपर जा रहे हो तो x के घात 24 और बटे में लिख देंगे x, क्योंकि बेस समान पावर घटेगा तो फिर हमें वही मिल जाएगा x के घात 23 प्लस इसे लिख सकते हो x अपॉन में x के घात 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के घात 23 को आप लिखोगे x के घात 24 बटे में x, तो x पलट के ऊपर में x के 1 के साथ गुना हो जाएगा, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया x। अब इसे आप लिख सकते हैं x के घात 24 को x के घात 3 और पूरे के पावर में आप लिखेंगे 8। यहाँ भी इस तरीक़ा से ही आप लिख सकते हैं इसको, x के घात 3 और पूरे के पावर में 8। तो x के घात 3 बराबर यदि आप पुट करते हैं +1 है तो प्लस में 1 है तो 1 के घात 8 यानी 1 होगा। अब बटे में x है तो 1 बटे में x प्लस ऊपर में x है, और यहाँ पे x के घात 3 बराबर 1 का यदि हम पुट करते हैं तो 1 के घात 8 यानी 1 बनेगा। तो बटे में 1 हम नहीं लिखते हैं, लिख भी सकते हो आप। तो x प्लस 1/x हमारे पास कितना दे रखा है पहले से -1। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 2 टाइप सीखा इसमें कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि +1 हो तो x के घात 3 बराबर जो होगा वो -1 होगा, और x के उन 2 पदों का सम 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस 3 हो। और दूसरा हमने टाइप सीखा कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि -1 हो तो x के घात 3 बराबर क्या होगा +1, और x के उन 2 पदों का अंतर 0 होगा जिनके घातों का डिफरेंस क्या हो 3 हो। कल हम लोग जो सीखेंगे वो इसी का टाइप होगा कि x प्लस में 1/x बराबर यदि प्लस या फिर माइनस में √3 हो तब x के घात 6 बराबर क्या होगा। कल हमारा ये टॉपिक होगा, इसी का पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग ये टॉपिक सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।